आज मैं तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, जो मैंने क्लियर किया था। अभी मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं। इस बेसिक कंसेप्ट के बाद मैं जो क्लास लूंगा वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी बेसिक कंसेप्ट पर आपका लैंग्वेज प्रिपेयर्ड होगा। इसलिए बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। मैंने प्रीवियस क्लास में नाउन प्रोनाउन को डिफरेंशिएट करके बताया था कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव की बात जब मैं करूंगा तो आप देखो, मैंने टाइटल डाल दिया है एडजेक्टिव। टॉपिक नेम मैंने लिखा है। अब आप एडजेक्टिव समझने का प्रयास करेंगे। एडजेक्टिव क्या है? आपने नाउन समझा, प्रोनाउन समझा, अब आपको एडजेक्टिव समझना है। एडजेक्टिव इस नाउन या इस प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है। अब आप समझोगे कि आइडेंटिफाई किस प्रकार से करेगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज मैंने पेन लिखा, सपोज मैंने बॉय लिखा, मैंने कैट लिखा। अब आप देखो, मैंने पेंसिल लिखा। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या मैं सिर्फ पेन कह दूं तो आप कौन सा पेन है, इसका क्वालिटी क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन आपको पता नहीं है, इसका ये किस प्रकार से मॉडिफाई हो रहा है, ये किस प्रकार से क्वालिफाई हो रहा है, ये किस प्रकार से आइडेंटिफाई हो रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूं एक्सपेंसिव पेन, अब ये पेन को मैंने इस एक्सपेंसिव वर्ड से आइडेंटिफाई किया, क्योंकि पेन एक्सपेंसिव है। कैसा है? तो पेन एक्सपेंसिव है, महंगा है, महंगी है, ये पेन महंगी है। अभी सपोज मैंने बॉय लिखा है। अब आप समझने की कोशिश करें कि ये बॉय सिर्फ कह देने से इस बॉय का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि ये बॉय क्या है, कैसा है। तो हम इसे सपोज बॉय के पहले मैं अगर लिखूं गुड बॉय, अब आप ध्यान से देखो, ये गुड वर्ड जो है इस बॉय को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसलिए गुड को आइडेंटिफाई, बॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए ये गुड वर्ड आ रहा है। उसी तरह से अभी कैट कहने से पता नहीं चल रहा है कि ये कैट कैसी है, क्या है। बट जैसे ही मैंने लिखा ब्लैक कैट, अब मैंने जैसे ही ब्लैक कैट लिखा तो इस कैट को ब्लैक वर्ड से आइडेंटिफाई कर दिया गया। अब कैट की पहचान हो रही है कि कैट कैसी है, तो काली है, कैट ब्लैक है, यानी यह बिल्ली काली है। सपोज मैंने पेंसिल लिखा, अभी ये पेंसिल कैसा है पता नहीं है, बट अगर जैसे ही मैं बोलता हूं एक्सपेंसिव पेंसिल,
एक्सपेंसिव पेंसिल, महंगी पेंसिल। तो अभी पेंसिल को हमने एक्सपेंसिव वर्ड से आइडेंटिफाई किया, क्योंकि पेंसिल कैसी है तो महंगी है। तो ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हो, जो मैंने नाउन के पहले यूज किया है, एक्सपेंसिव, गुड, ब्लैक, एक्सपेंसिव, दैट मीन्स जितने भी ये वर्ड मैंने नाउन के पहले रखा है, ये सारा वर्ड एडजेक्टिव है। इस प्रकार मैंने जितने भी नाउन के पहले वर्ड्स को रखा है, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, क्योंकि यही वर्ड नाउन को आइडेंटिफाई करा रहा है। जो वर्ड नाउन को आइडेंटिफाई कराता है, जो वर्ड प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कराता है, वही वर्ड एडजेक्टिव होता है। जो वर्ड नाउन को आइडेंटिफाई कराता है, जो वर्ड प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कराता है, वही वर्ड एडजेक्टिव होता है। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव which qualifies, which identifies, which modifies a noun or a pronoun। तो आप डेफिनेशन लिखें, that word is called adjective which qualifies or identifies a noun or a pronoun। अब मैं बात कर रहा हूं एडजेक्टिव वर्ड। तो आप समझ गए कि एडजेक्टिव वर्ड क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि नाउन और एडजेक्टिव दोनों वर्ड दिया गया है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि नाउन, ये वर्ड नाउन है और ये वर्ड एडजेक्टिव है। ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आती है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। If they don't understand which is noun and which is adjective, then how will they be able to use noun and adjective at proper place in the sentence? So certainly it's a very necessary to learn, to understand how I have to use noun and how I have to use adjective correctly in the sentence, if they want to compose any sentence into English। Okay, then मैं आपको बता रहा हूं कि आप नाउन और एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे। How will you be able to identify such type of this noun and adjective in the sentence at proper place? So write down please। अब मैं आपको बता रहा हूं, सपोज हिंदी की ही बात करते हैं। अब अगर दिया गया है लापरवाह, लापरवाही, मजबूर, मजबूरी, चंचल, चंचलता, इस तरह से अगर वर्ड दिए गए हैं, तो जैसे प्रसन्न, प्रसन्नता, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम आता है कि लापरवाह नाउन है या लापरवाही नाउन है, प्रसन्न नाउन है कि प्रसन्नता नाउन है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम जो है बच्चों में बहुत ज्यादा मैंने देखा है।
तो अगर बच्चे नहीं पहचानेंगे कि कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है, तो जहां नाउन यूज करना होगा सेंटेंस में वहां पे एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, जहां एडजेक्टिव यूज करना वहां नाउन यूज हो जाएगा। तो बच्चों को सबसे पहले इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि नाउन और एडजेक्टिव अगर हिंदी में दिया गया है तो बच्चे कैसे पहचान करेंगे, और वही वर्ड जब इंग्लिश में दिया गया है तो उस एडजेक्ट नाउन या एडजेक्टिव को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। How will they be able to identify such type of this noun and adjective? I am going to write some words and you have to take care what I have written. लापरवाह, लापरवाही, प्रसन्न, प्रसन्नता, चंचल, चंचलता, सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्यता, मजबूर, मजबूरी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। बस इसका एक ट्रिक आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बात बता दे रहा हूं, जब आप ट्रिक याद रखेंगे बस उस ट्रिक से जस्ट तुरंत आप नाउन और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव को आप पहचान लेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। आप देखो, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। बच्चे नाउन और एडजेक्टिव को पहचानने से पहले ये 2 क्वेश्चन अपने मन में राइज करेंगे। वह क्या है, उसके पास क्या है। बच्चे इस नाउन और एडजेक्टिव को पहचानने के लिए सिर्फ ये 2 क्वेश्चन अपने मन में राइज करेंगे और इसी दोनों क्वेश्चन में नाउन और एडजेक्टिव सामने आ जाएगा, कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। अभी आप ध्यान से देखो, वह क्या है, वह लापरवाह है या वह लापरवाही है। अगर मैं क्वेश्चन में मैंने कहा वह क्या है तो आप कहोगे वह लापरवाह है या तो फिर वह लापरवाही है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे इस सेंटेंस में लापरवाह सेट कर रहा है, वह क्या है में। अभी आप फिर से देखो, वह क्या है, वह प्रसन्न है, वह प्रसन्नता है। अब आप ध्यान देखिए, वह क्या है, वह चंचल है या वह चंचलता है। हाँ, तो मैं बता रहा था वह चंचलता है। तो आप देखिए, वह लापरवाह है, यहां पे ये सटीक आंसर है। वह लापरवाही है, ये गलत आंसर है। वह क्या है, वह प्रसन्न है, ये सटीक आंसर है। वह प्रसन्नता है, ये गलत है। वह क्या है, वह चंचल है, ये सटीक आंसर है। वह चंचलता है, ये गलत है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वह क्या है, इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन सेंटेंस में ये लापरवाह, प्रसन्न, चंचल
सौंदर्य, मजबूर, ये सारे वर्ड्स एडजस्ट हो रहे हैं। इसीलिए जो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा एडजेक्टिव का डिमांड करता है। उसी तरह से उसके पास क्या है, उसके पास लापरवाही है, उसके पास क्या है, उसके पास प्रसन्नता है, उसके पास क्या है, उसके पास चंचलता है, उसके पास क्या है, उसके पास सौंदर्यता है, उसके पास मजबूरी है। और इस तरह से ये सारे वर्ड जो है नाउन का डिमांड करते हैं। इसीलिए सेकंड क्वेश्चन उसके पास क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन हमेशा नाउन का डिमांड करता है। इसीलिए बच्चे दो क्वेश्चन करेंगे, वह क्या है, उसके पास क्या है, और इस तरह से पहला क्वेश्चन हमेशा एडजेक्टिव का डिमांड करेगा और सेकंड क्वेश्चन हमेशा नाउन का डिमांड करेगा। और इस तरह से बच्चे नाउन और एडजेक्टिव को जस्ट तुरंत पहचान लेंगे और वह फिर सेंटेंस में आसानी से नाउन और एडजेक्टिव का यूज करेक्ट वे में कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में आप नाउन और एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों और जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि हमारे बच्चे और जितने लोग सीखने वाले हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं, वो सभी हमारे मेहनत को समझकर कि ये हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, यही हमारे मेहनत का फल होगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। मैं जितना आऊंगा आपके सामने, मैं उतना बेटर वे में आपको बताता चला जाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक से एक टॉपिक इंग्लिश में सिखाऊंगा और इतना सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। नो डाउट, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू अदर पर्सन, देन सर्टेनली विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स you will be able to communicate to other persons correctly and fluently both. That's all.